आसिया एक गरीब लड़की थी जो एक छोटे से गांव में रहती थी। इसके वालिदैन का इंतकाल हो चुका था और उसे अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल करना पड़ती थी। आसिया ने अपनी मदद आप करने के लिए सिलाई का हुनर सीखा था और वो उम्मीद करती थी कि इस काम के ज़रिए अपने घर की मुआशी हालत बेहतर बना पाएगी। इसने मोहल्ले में ऐलान किया कि वो कम कीमत पर कपड़े सीती है ताकि लोग उसे काम दें, लेकिन कुछ ही लोग आए और वो चंद ही गाहक इसकी मदद के लिए काफ़ी नहीं थे। दिन ब दिन मायूसी बढ़ने लगी और एक दिन वो दुआ करते करते रोते रोते सो गई। रात को आसिया ने ख्वाब देखा कि एक निहायत खूबसूरत औरत नूरानी चेहरे और रेशमी लिबास में उसके सामने खड़ी है। औरत ने कहा, आसिया, मैं तुम्हारी मदद के लिए आई हूँ। मेरे लिए एक खास जोड़ा बनाओ। मैंने तुम्हारे पास कपड़ा छोड़ दिया है। इसे खूबसूरती से सीना और अगर तुम मेरी तवक्कुआत पर पूरी उतरी तो मैं तुम्हें बहुत सारे गाहक दूंगी और तुम्हें दौलत भी मिलेगी। आसिया ख्वाब से जागते ही हैरत में मुब्तला हो गई कि यह ख्वाब किया था। लेकिन जब उसने देखा कि इसके कमरे में वाकई एक खूबसूरत रेशमी कपड़ा मौजूद है तो उसका यकीन मज़ीद पुख्ता हो गया। कपड़ा नरम व मुलायम और निहायत ही खूबसूरत था। इस पर मुख्तलिफ रंगों की रेशमी धागे जगमगा रहे थे। आसिया ने दिल से काम शुरू किया, हर टांके को खूबसूरती से लगाया और हर तफसील पर मुकम्मल तवज्जो दी। वो चाहती थी कि वो औरत खुश हो और इसके ख्वाब सच हो जाएं। जब आसिया ने जोड़ा मुकम्मल किया तो वो हैरत ज़दा रह गई क्योंकि ख्वाब में वो औरत दोबारा आई और जोड़ा देखकर खुश हो गई। औरत ने आसिया को बताया कि इसकी मेहनत और फ़न ने उसे बहुत मुतासिर किया है। अगले दिन आसिया के पास लोगों की कतारें लग गईं। लोग इसके बनाए कपड़ों की तारीफ़ करते हुए आए और उसे बहुत ज़्यादा काम मिलने लगा। रफ्ता रफ्ता इसकी माली हालत बेहतर हो गई और वो शोहरत हासिल करने लगी। उसी दौरान आसिया की पुरानी दोस्त नादिया, जो कि हाल ही में शहर से वापस आई थी, आसिया की तरक्की देखकर इससे हसद करने लगी। नादिया ने सिलाई सीखने के बहाने आसिया से करीब होने की कोशिश की, लेकिन इसका मकसद दरअसल आसिया के काम को बिगाड़ना और अपनी जगह बनाना था। नादिया ने चुपके चुपके आसिया की दुकान में दखल अंदाजी की, इसकी सिलाई के नमूनों को ख़राब किया और कुछ कपड़े जानबूझकर बिगाड़ दिए। लेकिन आसिया ने उसकी चालाकियों को महसूस किया और वक्त पर मामले को संभाल लिया। अब आसिया की शोहरत बढ़ चुकी थी। एक दिन एक बहुत बड़े ब्रांड की मालिकन फरीहा इसके पास आई और कहा, आसिया, मुझे तुम्हारा काम बहुत पसंद आया है। मैं तुम्हें एक बहुत बड़ा ऑर्डर देना चाहती हूँ और तुम्हें मुँह मांगी कीमत दूंगी। आसिया ने माजरत खुवाहाना लहजे में जवाब दिया, मुआफ़ कीजिएगा, मेरे पास इतना ज़्यादा काम है कि सर उठाने की भी फुर्सत नहीं है। मेरे पास सीने के लिए पहले से बहुत से कपड़े हैं। फरीहा ने कहा, ये कैसे हो सकता है कि तुम मेरे जैसे ब्रांड को इनकार कर रही हो? चलकर मुझे वो कपड़े दिखाओ जिनकी वजह से तुम मेरे ऑर्डर को रद्द कर रही हो। फरीहा आसिया के साथ इसके काम करने वाले कमरे में गई, जहां हर तरफ खूबसूरत रेशमी कपड़े पड़े हुए थे। नरम व मुलायम कपड़े जिन पर हसीन रंगों के धागे बने हुए थे, हर जगह जगमगा रहे थे। कुछ कपड़ों पर सुनहरे और चांदी जैसे रंगों के धागे भी इस्तेमाल किए गए थे जो रोशनी में दमक रहे थे। कमरे के एक कोने में एक बड़ी मेज़ पर सिलाई का सामान तरतीब से रखा हुआ था। मुख्तलिफ रंगों के धागे, सुइयां, कैंची और दीगर सिलाई का सामान।
हर चीज़ अपनी जगह पर तरतीब से रखी हुई थी, और आसिया का काम इतना साफ और खूबसूरत था कि फरीहा की आंखें हैरत से खली की खली रह गईं। फरीहा ने कहा, ये कपड़े कहाँ से आए? मैंने कभी इस किस्म के कपड़े नहीं देखे। क्या तुमने खुद ये कपड़े बनाए हैं? आसिया मुस्कुराती हुई बोली, ये आर्डर मुझे एक औरत ने दिया था, और इसकी बरकत से मेरा काम आज इस मकाम पर पहुंच गया है। फरीहा ने आसिया की बात सुनकर सोचा कि वाकई इसकी मेहनत और ईमानदारी ने इसे ये कामयाबी दिलाई है। इसने कहा, आसिया, तुम्हारा काम लाजवाब है। मैं तुम्हें तुम्हारे इनकार के बावजूद मज़ीद इज्जत करती हूँ। तुम्हारी मेहनत और हुनर वाकई बेमिसाल हैं। फरीहा ने नज़र बचाकर नहीं कुछ कपड़ा उठाया जिसका आसिया को पता ना चला, और एक सोट कम हो गया। फरीहा, ये कपड़ा लेकर। फरीहा ने जब आसिया के घर से चोरी किया हुआ कपड़ा अपने वार्डरोब में रखा, तो उसे यकीन था कि वो इस कपड़े को अपने नए बड़े ऑर्डर के लिए इस्तेमाल करेगी। इसकी वार्डरोब में पहले ही से बेशुमार कीमती और डिज़ाइनर जोड़े मौजूद थे, और वो सोच रही थी कि ये कपड़ा भी उनमें शामिल हो जाएगा। कुछ दिनों बाद जब फरीहा अपने अहम ऑर्डर की तैयारी के लिए कपड़े निकालने वार्डरोब की तरफ गई, तो जैसे ही उसने अलमारी का दरवाज़ा खोला, वो एकदम से चौंक गई। अंदर मौजूद सारे कपड़े रेज़ा रेज़ा हो चुके थे, जैसे किसी ने उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए हों। फरीहा हैरान और परेशान खड़ी थी, इसकी आंखों में यकीन नहीं आ रहा था कि इसके कीमती कपड़े इस हाल में कैसे पहुंच गए। लेकिन सबसे ज़्यादा हैरानकुन बात यह थी कि आसिया के घर से चराया हुआ रेशमी कपड़ा बिल्कुल सही हालत में झुमका रखा हुआ था। फरीहा का दिल धड़कने लगा और उसके माथे पर पसीना आ गया। इसने फौरन समझा कि इसने जो गलती की थी उसका नतीजा सामने आ चुका था। शर्मिंदगी और नुकसान के एहसास से भरी हुई फरीहा फौरन वो कपड़ा उठाकर सीधा आसिया के घर चली आई। जब वो वहां पहुंची तो देखा कि आसिया बहुत परेशान हाल थी। आसिया के चेहरे पर फिक्र और अफसोस के आसार थे, क्योंकि इसके सिलाई किए हुए तमाम कपड़े कहीं गायब हो चुके थे। आसिया हैरानी में अपने खुदा के सामने सर झुकाकर रोती जा रही थी, या अल्लाह! ये क्या हो गया है? मेरे तमाम कपड़े कहाँ चले गए? रात को जब आसिया रोते रोते सो गई, तो ख्वाब में वही खूबसूरत औरत फिर आई, लेकिन इस बार वो नाराज़ थी। औरत ने गुस्से से कहा, आसिया, तुमने हमें बहुत मायूस किया है। हमने तुम्हें अपनी अमानत दी थी और तुम उसकी हिफाजत ना कर सकीं। अब हम तुमसे कोई कपड़ा नहीं सिलवाएंगे। आसिया ने बहुत माफ़ी मांगी, रोते हुए कहा, मुझे मुआफ़ कर दें, मुझसे गलती हो गई। लेकिन औरत का दिल सख्त हो चुका था। इसने कहा, हमारी माफ़ी तब ही मुमकिन है जब तुम हमारा कपड़ा वापस लाओ। दूसरी सुबह फरीहा आसिया के पास आई और माफ़ी मांगी। इसने सर झुकाए कहा, आसिया, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मैंने लालच में आकर तुम्हारा कपड़ा चरा लिया था, लेकिन उसका नतीजा बहुत बुरा निकला। मेरी अलमारी में मौजूद सारे कपड़े तबाह हो चुके हैं। मैं वादा करती हूँ कि आइंदा ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी। मुझे मुआफ़ कर दो। आसिया ने फरीहा की माफ़ी कबूल करते हुए कहा, मैं दिल से तुम्हें मुआफ़ करती हूँ, लेकिन अब ये मेरी किस्मत है कि मैं तुम्हारा ऑर्डर ले सकूं या नहीं। अगर मेरे पास वक्त हुआ तो मैं तुम्हारा ऑर्डर ज़रूर लूँगी, लेकिन खुदा की रज़ा के बग़ैर कुछ नहीं हो सकता। ये कहकर आसिया ने अपने खुदा पर भरोसा किया और दुआ की कि उसे दोबारा वो बरकतें मिलीं जो उसने खो दी थीं।
आसिया की जिंदगी में एक नया मोड़ आया जब उसने ख्वाब में दोबारा उसी खूबसूरत औरत को देखा। इस बार औरत की सूरत में न सिर्फ मेहरबानी थी बल्कि एक नया मौका भी था। औरत ने आसिया को एक नया ऑर्डर दिया और कहा, आसिया, मेरी बेटी की शादी है और मैं चाहती हूँ कि तुम इसके शादी के तमाम जोड़े तैयार करो। उन कपड़ों पर तुम्हें न सिर्फ बेहतरीन कढ़ाई करनी है बल्कि उन पर सितारे, मोती और नगीनों का काम भी शामिल करना होगा। अगर तुमने ये काम दिल से किया और मेरी बेटी को पसंद आया तो तुम्हें बहुत बड़ा इनाम दूंगी और तुम्हारा नाम सबसे बड़े ब्रांड में शुमार होगा। आसिया ने दिल में खुशी और जोश महसूस किया, लेकिन फिर सोचते हुए कहा, मेरे पास ऐसा सामान नहीं है जिससे मैं ये काम कर सकूं। ना तो मेरे पास नगीने हैं, ना मोती और ना ही सितारे। खूबसूरत औरत ने नरमी से जवाब दिया, फिक्र मत करो, मैं तुम्हें तमाम सामान मुहैया करूंगी। तुम्हें कुछ भी खरीदने की ज़रूरत नहीं है। ये कपड़े बहुत खास हैं और तुम्हें इन्हें 1 माह में मुकम्मल करना होगा। तुम्हारे पास वक्त कम है, लेकिन मैं जानती हूँ कि तुम ये काम कर लोगी। आसिया के दिल में यकीन और उम्मीद जाग उठी। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपकी तवक्कुआत पर पूरी उतरूँ। आसिया ने वादा किया और दिल में अपने रब का शुक्र अदा किया। फिर आसिया ने झिझकते हुए कहा, मैं आपका कपड़ा भी वापस ले आई हूँ, जिसे फरीहा ने चोरी कर लिया था। औरत की आंखों में एक नरम मुस्कुराहट नमूदार हुई और उसने कहा, मुझे मालूम है कि फरीहा ने तुम्हारा कपड़ा चुरा लिया था। मैंने उसकी सज़ा भी उसे दे दी थी, लेकिन मैं खुदा से डर कर उसे मुआफ़ कर रही हूँ। इसके तमाम कपड़े जो बर्बाद हो चुके थे अब अपनी असल हालत में वापस आ चुके हैं। आसिया हैरान हुई कि किस तरह सब कुछ तरतीब से हुआ और औरत ने आगे कहा, अब तुम अपने काम पर तवज्जो दो। अगर तुमने मेरी बेटी के जोड़े खूबसूरती से तैयार किए तो मैं वादा करती हूँ कि तुम्हारा नाम सबसे बड़े ब्रांड्स में होगा और तुम्हारी मेहनत का सिला दुनिया भर में पहचाना जाएगा। आसिया ये सुनकर मुस्कुरा दी और दिल ही दिल में खुशी से फूले ना समाए। इसका दिल अब पूरे जोश से काम करने को तैयार था। वो जानती थी कि यह मौका इसके लिए एक नया आगाज़ साबित होगा। अगले दिन जब आसिया जागी तो उसके कमरे में औरत की जानिब से दिया गया तमाम सामान मौजूद था। कढ़ाई का कपड़ा, रंग बिरंगे धागे, नगीने, मोती, सितारे और दीगर ज़रूरी सामान मेज़ पर तरतीब से रखा हुआ था। हर चीज़ इतनी खूबसूरत और कीमती थी कि आसिया हैरत से इन्हें देखती रही। इसने फ़ौरन काम शुरू किया। हर सोट पर वो दिल और जान से मेहनत करती, हर टांके, हर कढ़ाई का नमूना, हर मोती और नगीना अपनी जगह पर बेहतरीन तरीके से लगा रही थी। जैसे जैसे दिन गुजरते गए, आसिया की मेहनत के जौहर निखरते गए। वो दिन रात काम में मसरूफ़ रही और हर सोट को बेहतरीन अंदाज में मुकम्मल किया। वक्त के इख्तिताम पर जब आखिरी सोट मुकम्मल हुआ तो आसिया ने सुकून का सांस लिया। वो अपने काम से खुश थी और जानती थी कि इसने औरत की तवक्कुआत पर पूरा उतरने की पूरी कोशिश की है। आसिया और नादिया के ताल्लुकात में एक नया मोड़ आया जब नादिया एक बार फिर शर्मिंदगी के साथ आसिया के पास आई। इसकी आंखों में नदामत थी और वो आजिज़ी से बोली, आसिया, मुझे मुआफ़ कर दो। मैं तुम्हारे पास रहकर काम सीखना चाहती हूँ और तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। प्लीज़ मुझे अपने साथ काम करने दो। मैं वादा करती हूँ कि अब कोई गलती नहीं करूँगी। आसिया ने नादिया की आंखों में सच्चाई और पछतावे को महसूस किया।
वो मुस्कुराते हुए बोली, मैंने कब इनकार किया है। आओ मेरे साथ काम करो और हम दोनों मिलकर ये ऑर्डर पूरा करेंगे। नादिया खुश हो गई और फौरन काम में लग गई। दोनों ने दिन रात मेहनत करके इस खास ऑर्डर को वक्त पर पूरा किया। जब वो औरत वापस आई और तैयार शुदा जोड़े देखे तो वो बेहद खुश हुई। आसिया, तुमने निहायत खूबसूरती से ये जोड़े बनाए हैं। मेरी बेटी को ये बहुत पसंद आएंगे और मैंने जो वादा किया था उसे पूरा करने का वक्त आ गया है। इस औरत ने आसिया को इनाम देते हुए कहा, आज से तुम्हारा अपना ब्रांड होगा और मैं तुम्हें शहर के सबसे बड़े इलाके में एक दुकान दे रही हूँ। यहाँ सिर्फ दुकान ही नहीं बल्कि ये पूरा ब्रांड अब दुनिया भर में जाना जाएगा। आसिया हैरत ज़दा हो गई। ये कैसे हो सकता है? औरत ने मुस्कुराते हुए कहा, ये तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी का सिला है। कल से तुम्हारी दुकान का नाम आसिया ब्रांड के तहत चलाया जाएगा। यहाँ की चाबी लो और अपनी मेहनत के सम्राट का लुत्फ उठाओ। आसिया ने नादिया की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, अब हम दोनों मिलकर इस ब्रांड को संभालेंगे। अगले दिन जब आसिया ने शहर के सबसे बड़े इलाके में जाकर देखा तो वहाँ आसिया ब्रांड के नाम से एक नई और शानदार दुकान मौजूद थी। ये मंजर देखकर वो बेहद खुश हुई और खुदा का शुक्र अदा किया। आसिया और नादिया ने इस दुकान को कामयाबी से चलाया और जल्द ही आसिया ब्रांड दुनिया भर में मकबूल हो गया। दोनों ने अपनी मेहनत और ईमानदारी से अपनी जिंदगियां बदल डालीं और वो ख्वाब जो कभी एक ख्वाब की तरह लगता था हकीकत बन गया। फ्रेंड्स, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरी नई कहानियों के नोटिफिकेशंस फ़ौरन मिल सकें। आपकी हिमायत मेरे लिए बहुत अहम है।